Assalamualaikum students, I am Nimra Arif from डिस्कस करेंगे 10th फिजिक्स टिप नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम डिस्कस करेंगे और ऑपरेशन को या और गेट। सबसे पहले डेफिनेशन है और ऑपरेशन की। और ऑपरेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्विचेस टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा स्विचेस हो सकते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर सी आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने एंड ऑपरेशन जो डिस्कस किया था उसमें हमने जो स्विचेस कनेक्ट किए थे वो सीरीज में कनेक्ट किए थे। ठीक है, और पैरेलल में जो हम कनेक्ट करेंगे वो स्विचेस कैसे और ऑपरेशन में जो हम स्विचेस कनेक्ट करेंगे वो पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, आपको डायग्राम की अगर अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो आगे आप इसे इजीली लिख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड और ऑपरेशन कंसीडर टू स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। सर्किट डायग्राम देखते हैं। बैटरी है, बैटरी के साथ हमने क्या किया, पहले स्विच S1 कनेक्ट किया और उसके बाद क्या किया, स्विच S2। इस तरह से जो हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उसके बाद लैंप है और लैंप को हमने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब दो स्विचेस हैं, स्विचेस दो हैं तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी ऑफ दीज टू स्विचेस विच आर गिवन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन S1 एंड S2 आर ओपन, जब हम S1 और S2 को ओपन करते हैं। अगर हम इस सर्किट डायग्राम में देखते हैं, करंट को फ्लो करने के लिए दो रास्ते हैं। एक क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से वो इस रास्ते से भी फ्लो कर सकते हैं और यहाँ पर उसके पास ये दूसरा रास्ता भी है करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम दोनों को ओपन रखते हैं, करंट क्या होगा, S2 से पास होना चाहेगा। ठीक है, जब वो S2 में से पास होगा तो S2 क्या है, ओपन है, तो करंट यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, करंट आगे लैंप में से पास नहीं होगा। ठीक है, अब फर्स्ट जो रूट है वो तो हो गया ब्लॉक। अब करंट क्या होगा, सेकंड रूट से फ्लो करने का स्टार्ट करेगा। सेकंड रूट मतलब S2 वाले रास्ते से जाएगा। अब S2 को भी हमने क्या रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक। मतलब फर्स्ट रूट भी ब्लॉक हो चुका है, सेकंड रूट भी ब्लॉक हो चुका है। जब करंट लैंप में से पास ही नहीं होगा तो फिर लैंप ऑफ रहेगा। ठीक है, तो लैंप क्या है, ऑफ। अगर हम इसे टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, S1 S2 एंड लैंप। S1 को हमने ओपन रखा, S2 को हमने ओपन रखा, तो लैंप क्या रहा, ऑफ रहा। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि S1 को ओपन रखते हैं और S2 को हम क्लोज कर देते हैं। S1 ओपन ही है और S2 क्या है, क्लोज है। अब फिर करंट को फ्लो करने के लिए दो रास्ते हैं। दूसरा, फर्स्ट रूट में से अगर वो जाएगा, ठीक है, S1 में से पास होने की कोशिश करेगा, S1 क्या है, ओपन है, तो करंट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, तो करंट यहाँ से पास तो नहीं हो सकता। दूसरा रूट क्या है, S2। ठीक है, तो करंट जब यहाँ से पास होगा, S2 को हमने क्या किया हुआ है, क्लोज होने की वजह से करंट यहाँ पर से गुजर जाएगा और करंट लैंप में से पास होगा। जैसे करंट लैंप में से पास होगा तो लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि S1 को हमने ओपन रखा है, S2 को हमने क्लोज कर दिया, तो लैंप क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, जब हमने एंड ऑपरेशन को डिस्कस किया था, एंड ऑपरेशन में करंट फ्लो करने का सिर्फ एक ही रूट था। ठीक है, एक रूट होने की वजह से अगर हम S1 या S2 में से किसी एक को भी ओपन रख लेते हैं तो करंट उसमें से पास नहीं हो रहा था। लेकिन और ऑपरेशन में, ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए दो रूट हैं। ठीक है, एक रूट को हमने ब्लॉक कर दिए तो दूसरा रूट उसके लिए क्या है, मिल गया है, करंट उसमें से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और लैंप ऑन हो जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि S1 को हम क्लोज कर देते हैं और S2 को हम ओपन रखते हैं। ठीक है, S1 को हमने क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज हो गया और S2 ओपन ही है। सेम वैसे करंट अगर S2 में से पास होने की कोशिश करेगा तो यहाँ से S2 ओपन है, स्विच ओपन है, तो करंट ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से करंट ब्लॉक हो गया तो वो कहाँ से पास होना स्टार्ट होगा, S2 से। S2 को हमने क्लोज किया है ना, तो S1 को क्लोज किया तो S1 में से पास होने के बाद करंट जो है वो लैंप में से पास होगा और लैंप ग्लो हो जाएगा। ठीक है, S2 क्लोज, S1 ओपन और लैंप ऑन हो गया। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है,
फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम बोथ S1 और S2 दोनों को हम क्या कर दें, क्लोज। अब ये भी स्विच क्लोज कर दिया है, ये स्विच भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब करंट को फ्लो करने के दो रास्ते मिल गए हैं, वो S2 के ज़रिए भी पास हो सकते हैं और S1 के ज़रिए भी, ठीक है। तो किसी में से भी करंट फ्लो करे, लैंप में से गुजर जाएगा और लैंप क्या होगा, ऑन हो जाएगा। चाहे हम S1 को क्लोज करें चाहे S2 को, लैंप क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। एज एविडेंट फ्रॉम द सर्किट द लैंप विल ग्लो, लैंप कब ग्लो करेगा, इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द स्विच इज क्लोज्ड, अगर हम दोनों में से कम एक स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो लैंप में से करंट पास होगा और लैंप ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और ऑपरेशन में करंट के फ्लो करने के दो रास्ते हैं, ठीक है। दो स्विचेस हैं तो दो रास्ते हैं, हमने उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से दो रास्ते होंगे, तो हम किसी एक स्विच को भी अगर क्लोज कर देते हैं तो करंट लैंप में से पास हो जाएगा और लैंप ग्लो करेगा। इन द लैंग्वेज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, अगर हम बुलियन अलजेब्रा की लैंग्वेज में बात करते हैं, वी से दैट लैंप विल ग्लो if at least one of the value of S1 और S2 is at logic 1, ठीक है। जब S1 और S2 में से कोई एक भी लॉजिक 1 पर होगा तो लैंप क्या होगा, ग्लो करेगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था कि अगर स्विच ओपन है तो हम बुलियन अलजेब्रा में उसे 0 लिखेंगे, और अगर स्विच क्लोज है तो बुलियन अलजेब्रा में हम उसे लिखेंगे 1, ठीक है। इसी तरह से लैंप अगर ऑफ है तो हम उसे 0 लिखेंगे, और अगर लैंप ऑन है तो हम उसे 1 लिखेंगे, ठीक है। सर्किट वैसे ही है। सिंबल ऑफ ऑपरेशन, सिंबल ऑफ और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ प्लस, प्लस का साइन। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स ए प्लस बी। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंप को, यानी कि आउटपुट है ये। ए और बी हमारे पास दो स्विचेस हैं, दरमियान में प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन को। इसको रीड हम कैसे करेंगे, इट इज रीड एज एक्स इक्वल ए, प्लस नहीं कहेंगे, प्लस की जगह हम क्या बोलेंगे, और, क्योंकि और ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। ए और बी। ट्रूथ टेबल क्या है, it is shows that either the switch S1 and S2 which are connected in parallel is closed, अगर हम उसको क्लोज कर देते हैं, the output is 1, आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। पहले दोनों को हमने ओपन रखा, जब दोनों स्विचेस ओपन होंगे तो आउटपुट क्या होगी, 0। फिर हमने क्या किया कि स्विच S1 जो था वो ओपन था और उसके बाद S2 हमारे पास क्या हो गया, क्लोज, तो हमारे पास लैंप जो है वो ग्लो कर रहा था। इसी तरह से 1 0 1 होगा, 1 1 क्या होगा, 1। अगर हम दोनों स्विचेस को क्लोज कर देते हैं फिर भी करंट क्या होगा, फ्लो होगा। लास्ट हमने यही डिस्कस किया है कि अगर दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच भी हम क्लोज कर देते हैं तो करंट पास होगा। जब करंट पास हो जाएगा तो लैंप क्या होगा, ग्लो होगा। लैंप ग्लो हो रहा है तो इट मीन्स हमारी जो आउटपुट है वो 1 होगी। डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द और ऑपरेशन इज नोन एज और गेट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिस पर हम और गेट का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ऑपरेशन का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको हम नाम देंगे और ऑपरेशन का। सिंबल और ऑपरेशन का है, ठीक है। ये सिंबल है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो इनपुट्स को, और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, ठीक है, सेम वैसे ही लिखना है। और गेट की जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ और गेट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ और गेट विल बी 1। 1 कब होगी, व्हेन वन ऑफ इट्स इनपुट इज एट 1, जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या होगी, 1 होगी, तो और गेट की आउटपुट जो है वो 1 होगी। द आउटपुट विल बी 0, आउटपुट 0 कब होगी, व्हेन बोथ इनपुट्स आर एट 0। जैसे कि ट्रूथ टेबल में भी देखा है, जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या है, 0 है। जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट क्या है, 1 पर आ रही है, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या होगी, 1 पर होगी। ये तो था हमारा और ऑपरेशन, ठीक है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर है, स्विचेस को अटैच करने में चेंजिंग है, और जब स्विचेस को अटैच करेंगे तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि करंट कैसे फ्लो होगा और कैसे फ्लो नहीं होगा।